हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग शिक्षा है। दोस्तों 31 या 30 दिसंबर को जो हम लेवल्स दिए थे आज के लिए, यानी 2 जनवरी 2023 के लिए जो लेवल्स दिए थे, तो वो लेवल मतलब काम किया कि ना किया, थोड़ा बैक टेस्ट करके आप देख सकते हैं मेरा वीडियो का, प्रीवियस वीडियो का, या फिर हम थोड़ा जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आज तो निफ्टी पूरा टोटल आपका दिन भर क्या था, साइडवेज ही था। निफ्टी पूरा साइडवेज ही था, ऑलमोस्ट तो साइडवेज ही था, ऑलमोस्ट पूरा साइडवेज था। ठीक है, ये देखिए पूरा टोटल जो है आपका साइडवेज है। ठीक है, तो इसलिए निफ्टी का उतना ट्रेड आपका काम सक्सेस नहीं हुआ होगा, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा हम लोग का काम किया था, क्योंकि मैं जो आपको लेवल्स दिया था यहाँ मैं बोला था, हालांकि गैप अप का तो ये पॉसिबिलिटी नहीं था, सेंटिमेंट चेंज हो गया रात, तो इसलिए थोड़ा आ गया गैप अप का। लेकिन अगर गैप अप, क्योंकि हम लोग बियरिश थे और बियरिश के लिए जो लेवल्स बनाया गया था, लेकिन बियरिश होता तो लेवल्स काम देता, बियरिश नहीं हुआ था, फिर भी हम बोले थे ये कि मार्केट इज सुप्रीम, कुछ भी हो सकता है, गैप अप भी दे सकता है। अगर गैप अप देगा तो कुछ कैसे ट्रेड बनेगा वो भी थोड़ा बताया था। ये बोला था मैं यहाँ निफ्टी बैंक का कि ये लेवल्स जब ब्रेक करेगा, क्योंकि ये साइडवेज था, थोड़ा डाउन ट्रेंड के ओर से साइडवेज था, तो ये अगर ब्रेक करेगा, ये तो आज का ना, एक मिनट रुकिए, अच्छा ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, हम ये वाला बोले थे। ठीक है, तो ये जो यहाँ जो मैं ड्रॉ किया था शायद, हाँ इधर, क्योंकि ये वाला साइडवेज था और इधर ब्रेक करेगा तो हम ट्रेड पे एंट्री मारेंगे बोले थे, तो ये ब्रेक किया था। ठीक है, ये हाई ब्रेक किया था, तो यहाँ एक ट्रेड लेंगे सीई के लिए बोले थे। ये अगर ब्रेक करता है अपसाइड के ओर तब एक सीई के लिए ट्रेड लेंगे, और उसके बाद वो साइडवेज दे दिया, हम टारगेट रखे थे इसके हाई के एबव टारगेट, उसके बाद ये वाला, तो यहाँ तो टारगेट दे देता है। सोचो ये वाला कितना ब्रेक किया था, 43,178 का, और यहाँ से अगर हम लोग सी लेते तो ये हाई कितना बनाया था आपका, 43,373 का बनाया था, यानी ऑलमोस्ट हम लोग को 50 से हम लोग बैंक निफ्टी में कितना, 50 से 100 पॉइंट्स हम लोग को काफ़ी होता है। ठीक है, लेकिन ये आपको ज़्यादा पॉइंट दे देता। ठीक है, लेकिन हमें तो टारगेट लेना है 50 से 100, कोई भी ट्रेड, ज़्यादा एक्सेस ट्रेड नहीं लेना है, ओवर ट्रेड नहीं लेना है, एक ही ट्रेड लेना है 50 से 100 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में और 40 से 50 तक निफ्टी में, बस यही मिल गया, डे क्लोज कर देना चाहिए। और ओवर ट्रेड करेंगे तो लॉस से लॉस, कभी भी सक्सेस ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे हालत हमारा हुआ था। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं थोड़ा एनालिसिस के ओर। ठीक है, तो अपना एनालिसिस कर लेंगे बैंक निफ्टी वाला, उसके बाद निफ्टी वाला थोड़ा कर लेंगे। देखो मेरा लेवल्स तो बन गया है, अपना लेवल्स थोड़ा बना दीजिएगा, ऐसे नोटिंग कर लीजिएगा। मैं जो लेवल्स बनाया हूँ वो लेवल्स थोड़ा नोटिंग कर दीजिएगा। एक मिनट, इसको थोड़ा डिलीट मार लेते हैं, फिर लेवल्स लगा लेते हैं। ये जो मेरा लेवल्स था बैंक निफ्टी का लेवल्स है दोस्तों, मेरा एक रेजिस्टेंस है, और वो रेजिस्टेंस है आपका, एक मिनट रुकिए, पहला रजिस्टर नोटिंग कर लीजिएगा, 43,615 का है। ठीक है, अब सपोर्ट है मेरा 42,878 का है। ठीक है, दूसरा वाला मेरा सपोर्ट है
42,619 का है। ठीक है, ये लेवल्स मेरा बन गया। अब इसी के तहत कैसे ट्रेड करेंगे वही देखेंगे। ठीक है, और सोचो दोस्तों, कल अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग हुआ, पहले फ्लैट ओपनिंग पे जाते हैं। अगर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद फ्लैट पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, कहीं भी अगर होता है तो फिर हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे। एक मिनट रुकिए, सब बन जाएगा। लाइव ट्रेड, लाइव मतलब ड्रॉ कर लेंगे। हाँ देखिए दोस्तों, अगर कल मार्केट बैंक निफ्टी में फ्लैट ओपनिंग होता है, ठीक है, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे। सोचो, कल यहाँ आपका मार्केट ये वाला ट्रेंड लाइन, जो ब्लू कलर का ट्रेंड लाइन जो दिया गया है, ये अगर ब्रेक करता है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, एक पी के लिए बैठेंगे और हमारा पहला टारगेट, समझ गए ना। ये अगर ट्रेंड लाइन लगाएगा। अब ट्रेंड लाइन अगर ये ब्रेक करता है, यानी आपका ट्रेंड लाइन का कितना 43,050, ये अगर ब्रेक करता है तो फिर हम पी के लिए बैठेंगे और हमारा टारगेट रहेगा कितना 42,878 का रहेगा। समझ गए। अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होने के बाद ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है, यानी 43,050 का ब्रेक करता है, तब हम एक पी के लिए बैठेंगे और हमारा टारगेट रहेगा 42,878 का रहेगा। समझ गए। अगर सोचो यहाँ ब्रेक करने के बाद धीरे धीरे यहाँ तक आता है, 42,878 तक आता है, ठीक है, 875 तक आता है, तो फिर हम लोग थोड़ा वेट करेंगे। ये यहाँ से थोड़ा, यहाँ ऐसे थोड़ा साइडवेज देता है, फिर ऑफसाइड की ओर मूवमेंट देता है, मतलब ब्रेक करता है, तो फिर हम लोग एक कॉम क्वांटिटी के साथ एक सी का ट्रेड लेंगे और हमारा टारगेट कितना रहेगा आज का क्लोजिंग, यानी 43,234 तक रहेगा। समझ गए। अगर सोचो यहाँ से ये वाला ट्रेंड लाइन जो हम जब ब्लू कलर का जो ड्रॉ किए हैं, ये ट्रेंड लाइन यानी 43,050 को अगर क्रॉस करके बड़ा सा ब्रेकडाउन दे के, ठीक है, फिर रिट्रेसमेंट लेके ब्रेकडाउन देके आपको ट्रेड करने का आपको चांस ही नहीं देगा। यहाँ तक मिल जाएगा, कहाँ 42,878 तक मिल जाएगा और ये भी क्रॉस कर लेगा। उसके बाद अगर रिट्रेसमेंट लेता है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, एक पी के लिए लेंगे ट्रेड और हमारा टारगेट रहेगा 42,619 से लेकर 42,600 तक रहेगा। समझ गए। ऐसे लेके ऐसे डाउनवर्ड। ठीक है, ये हो गया आपका फ्लैट ओपनिंग का। अगर फ्लैट ओपनिंग होके फ्लैट पॉजिटिव ओपनिंग हो, वही ये अगर ये वाला लाइन ब्रेक करता है, थोड़ा ड्रॉ कर दीजिएगा, मैं जैसे ड्रॉ कर रहा हूँ। अब एग्जैक्ट तो कितना प्राइस एक्शन पता नहीं चल रही है, लेकिन आपको ये अगर ब्रेक करेगा, ठीक है, तो हम लोग सी के एक ट्रेड ले पाएंगे और हमारा टारगेट 50 से 100 का रहेगा, 50 ऑलमोस्ट रहेगा। ठीक है, तो 50 मिल जाएगा तो फिर हम लोग एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ बड़ा सा ब्रेक देके, बड़ा सा कैंडल से ब्रेक देके फिर रिट्रेसमेंट लेता है तो फिर एक ये जो क्लोजिंग बैलेंस का आता है, अगर बड़ा सा ब्रेकअप दे देता है ऊपर की ओर और फिर नीचे रिट्रेसमेंट लेता है, अपना क्लोजिंग की ओर आता है, क्लोजिंग कितना 43,234 तक आता है, तो फिर हम लोग एक सी का ट्रेड लेंगे और हमारा टारगेट रहेगा कितना 43,615 का रहेगा। समझ गए। ये हो गया फ्लैट ओपनिंग का। और सोचो कल गैप डाउन देता है, गैप डाउन यानी आपका यही 42,878 के आसपास देता है। इतना तो नहीं देगा, अगर देगा दे सकता भी है भाई, नहीं देगा नहीं, लेकिन अभी का जो ट्रेंड चल रहा है, साइडवेज ट्रेंड चल रहा है ना, इतना गैप अप या गैप डाउन का पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर रात कुछ सेंटिमेंट चेंज होता है, एग्जैक्टली कुछ न्यूज़ वगैरह आता है तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो फिर देखो यहाँ 43,000 के आसपास, 43,050 के आसपास अगर गैप डाउन देता है, देने के बाद अगर तुरंत यहाँ तक चला जाता है, मतलब हमारा आज का जो क्लोजिंग तक चला जाता है 43,234 तक चला जाता है, तो फिर हम लोग फिर एक पी के लिए लेंगे टारगेट और हमारा टारगेट यही रहेगा 42,877 तक रहेगा।
समझ गए। अगर यहाँ गैप डाउन देने के बाद यहाँ धीरे धीरे अगर आता है तो फिर सी का ट्रेड लेंगे, क्लोजिंग तक लेंगे टारगेट। अगर यहाँ से फिर ब्रेक दे के यहाँ तक फिर रिटेसमेंट लेता है तो फिर एक पी के लिए ट्रेड लेंगे यहाँ, मतलब कहाँ 42,878 तक। अगर नीचे आके फिर वहाँ अगर रिटेसमेंट करके 42,878 तक मिलता है तो फिर एक पी का लेंगे, यहाँ टारगेट आपका रहेगा 42,600 तक। ठीक है, ये हो गया आपका गैप डाउन। और सोचो गैप अप दे देता है। गैप अप यानी ये हाई, प्रीवियस डे का हाई 43,400 तक अगर कहीं मिलता है, ठीक है, गैप अप देता है उसी के एबव में, तो फिर यहाँ क्लोजिंग तक वेट करेंगे, क्लोजिंग के पास आएगा तो फिर एक सी के लिए लेंगे। ठीक है, समझ रहे ना। ऊपर वाला लेवल जो रेजिस्टेंस जो है 43,615 से लेके प्रीवियस डे हाई, यानी एग्जैक्ट तो पता नहीं चल रहा है लेकिन आपको ड्रॉ करना है 43,400 के बीच में अगर कहीं गैप अप देता है तो फिर हम लोग वेट करेंगे अपना क्लोजिंग तक आने के लिए, आज का क्लोजिंग तक आने के लिए वेट करेंगे, वहाँ से एक सी लेंगे और टारगेट रहेगा 43,615 का। अगर सोचो गैप अप देने के बाद ऊपर ही चला गया, मतलब 43,615 को ही क्रॉस कर लिया, अगर बड़ा सा कैंडल से क्रॉस किया तो फिर रिटेसमेंट के लिए वेट करेंगे और उसके बाद सी का एक ट्रेड लेंगे अपसाइड के लिए। अगर सोचो यहाँ क्रॉस करके नीचे आ गया, नीचे आने के बाद फिर अगर रिटेसमेंट लेता है यहाँ से एक पी बनेगा, यानी 43,615 में एक पी बनेगा और प्रीवियस डे हाई तक यानी 43,400 तक का टारगेट रहेगा। नोटिंग हो गया। ये हो गया आपका निफ्टी बैंक का। ठीक है, जो दोस्तों मेरा वीडियो नहीं देखा है ना, प्रीवियस डे का वीडियो देख सकते हैं तो थोड़ा आपको समझ में आएगा कैसे बना था और ट्रेड कैसे हुआ था। तो नहीं डायरेक्ट आज भी देख सकते हैं, ये वाला ड्रॉ कर सकते हैं कैसे कैसे बोला। तो वीडियो को थोड़ा अच्छे से देखिएगा और ड्रॉ कीजिएगा तो अब आपको पता चलेगा, क्योंकि मेरा क्या है ना, मैं लिख देता हूँ तो इधर उधर इधर हो जाता है ना, तो आपको समझ में नहीं आता होगा, फिर भी आप नोटिंग कर दीजिएगा जो बोलता हूँ तो समझ में आ जाएगा। ये हो गया आपका निफ्टी बैंक। आप देखिएगा निफ्टी पे मेरा 3 लेवल्स है। पहला रेजिस्टेंस है 18,278 का है और सपोर्ट मेरा पहला है 18,136 का और दूसरा सपोर्ट है 18,064 का। इसके नीचे है 18,000, जानते हो क्योंकि प्रीवियस डे में बोला था एक लेवल्स, जो लेवल्स बोलते हैं ना वही लेवल्स ही ड्रॉ कर दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी ऐसा ही है। अगर सोचो कल मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है, अब फ्लैट ओपनिंग होने के बाद, अगर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद मार्केट यहीं कहीं मिलता है इस लेवल के पास, तो फिर हम लोग एक सी के लिए ट्रेड लेंगे। ठीक है, यानी 18,136 से लेके 150 के बीच में मिलता है और वो आपको यहाँ से यू टर्न देता है तो फिर हम सी के लिए लेंगे और टारगेट हमारा आज का क्लोजिंग तक यानी 18,208 तक रहेगा। ठीक है, ये वाला हाई यहाँ तक आपका टारगेट रहेगा। अगर सोचो यहाँ से तुरंत यहाँ तक ब्रेकडाउन दे देता है, गैप डाउन देके यहाँ तक आ जाता है, तो फिर यहाँ ऊपर का रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे 18,150 का, उसके बाद एक पी लेंगे। ठीक है, और टारगेट हमारा रहेगा 18,060, उसके बाद 18,000। समझ गए। अगर सोचो यहाँ गैप डाउन दे दिया, गैप डाउन मतलब इसी के बीच में दिया 18,200 से लेके 18,136 में बीच में दिया, तो फिर हम लोग वेट करेंगे, इसको ब्रेक करेगा फिर रिट्रेसमेंट लेगा तो पी के लिए बैठेंगे। ठीक है, अगर इसके नीचे गैप डाउन दे दिया तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 5 दिन का कैंडल इसी के बीच में, मतलब 18,136 से लेके 18,064 के बीच में कहीं गैप डाउन दिया इसी बीच में, तो फिर यहाँ 5 दिन का कैंडल को वेट करेंगे। 5 दिन का रेड बनाता है तो उसी को बिलो हम लोग पी का एक ट्रेड लेंगे और हमारा टारगेट रहेगा 18,060, उसके बाद 18,000। समझ गए। और यहाँ गैप डाउन देने के बाद यहाँ आता है, धीरे धीरे आता है यहाँ तक 18,060, तो फिर हम लोग यहाँ से सी का एक ट्रेड 1 लॉट का लेंगे और टारगेट हमारा रहेगा 18,064, उसके बाद जाके 18,136 रहेगा। समझ गए। ये हो गया गैप डाउन का। और सोचो कल मार्केट गैप अप दे दिया,
इसी के बीच में दिया तो फिर हम लोग वेट करेंगे, बीच में कभी भी मत लीजिएगा। लेवल्स आएगा यहाँ तक आज का क्लोजिंग का 18,208 का आएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, एक सी के लिए ट्रेड लेंगे। धीरे धीरे यहाँ तक आता है तो सी का ट्रेड लेंगे और 18,284 का एक टारगेट रखेंगे। समझ गए। अगर यहाँ गैप अप देने के बाद यहाँ ऊपर चला जाता है, बड़ा सा ब्रेक देता है, ऊपर तक लेवल चला जाता है एक ही कैंडल में, तो फिर हम लोग यहाँ रिट्रेसमेंट के लिए वेट करेंगे। उसके बाद एक सी का ट्रेड लेंगे एवं रखेंगे 18,400 का। समझ गए। ये हो गया गैप अप का। तो ये निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया। तो उसके हम लोग जाएंगे फिर 3 तारीख के लिए यानी कल के लिए कुछ स्टॉक्स। उससे पहले हम प्रीवियस डे का स्टॉक्स जो बोले थे, रेकमेंड किए थे, रेकमेंड मतलब लर्निंग पर्पज़ के लिए, जो देखे होंगे अच्छे से सीखे होंगे, ठीक है। सी साइड के लिए 2 स्टॉक्स बोले थे। कैसे मैं, इसीलिए मैं आज थोड़ा बैक टेस्ट कर रहा हूँ कि लेवल्स कोई कोई तो ब्रेक किया है, कोई स्टॉक्स ब्रेक नहीं किया है। तो ब्रेक कर रहा है और कुछ कुछ ब्रेक करके भी वापस आया है, होगा। तो उसी को कैसे ट्रेड लिया जाता है फिर आज थोड़ा बोल दूंगा ताकि आपको कल के लिए समझ में आ जाएगा। देखिए कोल इंडिया तो मैं बोला था 227 के एवं आपको लेने के लिए। तो फिर दोस्तों ये तो एक्चुअली गया कितना, 2700, हाई कितना बनाया है 2700 110 तक बनाया, ठीक है। तो 227.1 से एवं बनाया है या फिर 2.0 बनाया है, सोचो। तो यहाँ तो आपको बाई हो जाना चाहिए था 227 के बाद, लेकिन ये क्या किया, बड़ा सा दे के या रिवर्स ले लिया, उसके बाद रेड कैंडल बना दिया। तो ये ट्रेड हम लोग का बनता नहीं। एक्चुअल तो पहला कैंडल ही तो आपका रेड बना दिया, नीचे आ गया, तो ये ट्रेड ही बना नहीं। हम क्या बोले थे, पहला 5 मिनट का कैंडल अगर बनता है, आपका ब्रेक करता है 5 मिनट का कैंडल उसी के लेवल के एबव पे, तो फिर हम लोग बाई करेंगे। समझ गए। लेकिन ये रेड बना दिया तो इसको हम एवॉइड कर लिए, दूसरा स्टॉक देख लेंगे और बाद में देखेंगे। हाँ ठीक है, ये जा रहे हैं एवब जा रहे हैं बोल के यहाँ एक लेते हैं। यहाँ तो नहीं लेते हम लोग, 227 तो की लेवल को वेट करते ना। तो 227 तो लेवल तो नहीं है, मिला था 0.10 का, फिर उसको वापस आ गया, ठीक है, क्योंकि रेड के बाद ये तो बड़ा सा बनाया, उसके बाद वो रिट्रेसमेंट के नीचे आ गया। तो ये वाला हम लोग को ट्रेड के लिए मौका दिया नहीं। अब दूसरा स्टॉक जो हम बोले थे मतलब बुलिस के लिए, मन्नापुरम। इसको थोड़ा देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, मन्नापुरम क्या बोल रहे थे, मन्नापुरम जो है 118 जब ब्रेक करेगा तब हम लोग ट्रेड पे एक बैठेंगे। तो देखिए ये 118 आपका ब्रेक करके यहाँ 118 तक गया, उसके बाद रिट्रेसमेंट लिया, उसके बाद ब्रेक कर दिया 118। और करने के बाद हम लोग अगर ट्रेड लेते, अगर जो लिए होंगे उसको तो बम्पर मिला होगा, क्योंकि हमारा तो टारगेट कितना है 1:1.5 से लेके 1:2 तक रखना है। तो बहुत टारगेट्स हिट हो गया होगा, समझ गए ना। देख लीजिए कितना हाई बनाया था, 119 तक बनाया, 119 उससे ज़्यादा बनाया है, 120 तक बनाया, ठीक है। तो फिर हमें आराम से मिल जाता, एक पॉइंट भी आपको बहुत मतलब टारगेट दे देगा, ठीक है। अगर जो ऑप्शन लेता है तो उसको तो बम्पर मिला होगा, ठीक है। तो ये वाला हो गया आपका मन्नापुरम भी। कोल इंडिया भी आपका बहुत बढ़िया। कोल इंडिया तो आपका ट्रेड को मौका दिया नहीं, लेकिन मन्नापुरम आपको टारगेट हिट हो गया। अब हम सेलिंग साइड के लिए बोले थे मेरी को, उसको थोड़ा देख लेंगे। मेरी को तो बहुत दिया था नीचे के लिए, मैं देखा था उसे। देखिए 509 जब ब्रेक करेगा तो उसको लेंगे बोले थे। ये वाला तो 5 मिनट का कैंडल है ये, तो 5 मिनट का कैंडल ही ये ब्रेक कर दिया था। उसके बाद दूसरा कैंडल ब्रेक जब किया तो एंट्री मारे हम लोग। 509 जब नीचे आया तो यहाँ आपका आया 505 तक आया था, तो इसी से ही आपको बहुत प्रॉफिट दे दिया होगा, ठीक है। उसके बाद फिर रिट्रेसमेंट लिया, फिर बम्पर आया है।
छोड़ दो, ये रिट्रेसमेंट लिया, उसके बाद यहाँ आया, ये वाला छोड़ दो, यहाँ से ही हम लोग को टारगेट मिल गया है। ठीक है, तो ये हो गया मेरी को तो टारगेट दे दिया। और M&M जो है, देखिए M&M क्या किया था, ये वाला ब्रेक ही नहीं किया था हम लोग का टारगेट मतलब लेवल्स ब्रेक ही नहीं किया था सर। देखिए अब ये 5 मिनट का कैंडल जो है, देखो मैं बोला, ये देखो ये 5 मिनट का कैंडल, इसी को ही बोलने के लिए मैं बैक टेस्ट करवाया हूँ। ठीक है, देखिए ये जो 5 मिनट का कैंडल तो ब्रेक किया, रेड ब्रेक किया, तो अब हम तुरंत यहाँ बैठ जाएंगे कॉल पे, ऐसे ऐसे था या पुट पे, तो ऐसे बैठेंगे क्या? मैं क्या बोला हूँ प्रीवियस वीडियो वगैरह में थोड़ा देख लीजिएगा, सॉरी। तो ये देखिएगा, ये तो 5 मिनट कैंडल तो ब्रेक कर दिया, तो हम तुरंत बैठ जाएंगे क्या? इसी को ही बोलने के लिए मैं बैक टेस्ट करवाया है, इसीलिए, क्योंकि देखो 5 मिनट का कैंडल जब ब्रेक करता है ना, तब हम क्या करेंगे, ये 5 मिनट का कैंडल जो लो जितना बनाया है उसी को लो के एबव हम लोग को बाय करना है। तब अगर लो को दूसरा कैंडल ब्रेक कर दिया तो बढ़िया से आपको प्राइस एक्शन वाला बेनिफिट दे देगा। अगर ब्रेक नहीं किया तो अपना तो लेवल्स वहीं बाय एबव करके रख लिए, अब वो एग्जीक्यूट नहीं होगा तो फिर हम लोग का बाय कैसे होगा? तो वो क्या किया, एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। ठीक है, ये वाला एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, वो ऊपर वापस चला गया। अब जब ऊपर जाता है ना ऐसे नीचे के लिए, हम जो लो का अगर बाय एबव करके रखेंगे, अगर वो वाला एग्जीक्यूट नहीं करके अगर इसको हाई ब्रेक कर दिया तो फिर अच्छे से देगा। तो ये वाला जो सीखा है तो इसका भी ट्रेड ये जान लीजिएगा, ये वाला बढ़िया सा ट्रेड देगा। कोई भी अगर 5 मिनट कैंडल हाई भी ब्रेक कर देता है तो फिर बढ़िया सा ट्रेड देगा। थोड़ा देख लीजिएगा बैक टेस्ट करके, ऐसे अभी बोल रहा हूँ तो बोल के आप लोग तुरंत कभी एक मिल गया तो ले लीजिएगा नहीं ऐसे। ठीक है, तो ये वाला बताने के लिए ही मैं बैक टेस्ट करवाया, क्योंकि ये तो 5 मिनट कैंडल तो ब्रेक कर दिया था, उसके बाद तो रिवर्स ले लिया। अब कोई भी सोचेगा कि यहाँ तो ब्रेक कर दिया तो तुरंत पुट पे बैठ जाएंगे या फिर सेल कर देंगे, नहीं। तो ये जो लो बनाया था 5 मिनट का कैंडल, ये ब्रेक करने के बाद इसका जो लो बनता है, दूसरा कैंडल इसको लो को ब्रेक करेगा तो भी होगा। तो कैसे? तो हम लोग क्या करेंगे, बाई एबव करके रखेंगे। ठीक है, बाई एबव करके जब रखेंगे ना नीचे वाला, तो जब सेकंड कैंडल बनेगा बाई एबव करेगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपको प्रॉफिट देगा। अगर नहीं करेगा तो वो रिवर्स मार लेगा, तो ठीक है हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो बढ़िया है, एग्जीक्यूट जब नहीं होगा तो लॉस तो नहीं होगा ना। ठीक है, ऐसे हुआ है। तो चारों स्टॉक्स में से आपको 2 स्टॉक्स बढ़िया मिला है और 2 स्टॉक्स हम लोग का एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। ठीक है, तो आज जो हम देखेंगे कल के लिए, यानी 3 जनवरी 2023 के लिए, ट्यूसडे के लिए क्या क्या स्टॉक्स है। ठीक है, अब 2 स्टॉक्स है हमारा परसिस्टेंट जो है, एक रहेगा बुलिश के लिए, ये मेरा पहला स्टॉक है परसिस्टेंट जो कि बुलिश है। अगर ये 44,045 को अगर ब्रेक करता है, ठीक है, तो फिर हम लोग इसको अपसाइड के लिए जाएंगे। और हिंदल को है मेरा दूसरा स्टॉक, हिंदल को जो है 492 अगर ब्रेक करता है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, एक कॉल या फिर बुलिश साइड पे जाएंगे। ठीक है, अब सेलिंग साइड के लिए 2 स्टॉक है मेरा, बिरला सॉफ्ट है एक, पहला स्टॉक जो है बिरला सॉफ्ट, बिरला सॉफ्ट अगर 296 अगर ब्रेक करता है तो फिर हम लोग इस पे ट्रेड पे बैठेंगे। ठीक है, सेल करेंगे इसे। ठीक है, 296 जब ब्रेक करेगा तो फिर हम लोग इस पे ट्रेड लेंगे, सेल करेंगे। अब दूसरा स्टॉक है मेरे एशियन पेंट, एशियन पेंट दोस्तों यहाँ आ गया 3020, अगर ब्रेक करता है नीचे की ओर तो फिर हम लोग सेल करेंगे इसे। ठीक है, ये हो गया 4 स्टॉक्स दोस्तों। और एक मैं कल बोला था आपको, एक शॉर्ट टर्म के लिए एक स्टॉक बोला था, जिसको पता नहीं है, वीडियो नहीं देखा होगा, वो थोड़ा जाके देख लीजिएगा कि डालमिया भारत में दिया था शॉर्ट टर्म के लिए।
देख लीजिएगा वीडियो में। डालमिया भारत जो है शॉर्ट टर्म के लिए दिया था, और उसको क्या बोला था मैं कि बाई कितना पे करेंगे, अगर कल गैप डाउन देता है तो लो पे खरीदेंगे, अगर नहीं करता है तो वहाँ से ही खरीद लेंगे। कितना CM पे था, CM पे हमारा था 1858 पे था, और मैं टारगेट कितना दिया था, यहाँ लिखा होगा, देखिए ये वाला लिखा था 1900 पहला टारगेट था और 1922 दूसरा टारगेट। तो आज ही दे दिया था, ठीक है, आज ही 1900 दे दिया है। देख लीजिएगा 1899 हाई बनाया था, यानी ऑलमोस्ट हमारा टारगेट हिट हो गया था, पहला टारगेट हिट हो गया था आज ही, ठीक है। फिर जब मिलेगा अच्छा सा एक शॉर्ट टर्म के लिए तो फिर हम बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए मेरा वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कुछ गलती हो रहा है तो उस पर भी कमेंट दीजिएगा ताकि मैं सुधार लाऊं। और दोस्तों जो नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ठीक है, ताकि चैनल को थोड़ा ग्रोथ हो और मुझे अच्छा लगे, क्योंकि मैं प्रमोशन तो ऐसे नहीं कहीं भी नहीं करता हूँ, थोड़ा आप लोग की वजह से ही थोड़ा बहुत कुछ मिल जाएगा हेल्प तो अच्छा होगा। थैंक यू दोस्तों।